चलिए आज कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि जैसे कि हमने परिमीकरण करने का मतलब छोटा छोटा स्टेप सिखाया था। आज जो है हम लोग आएंगे परिमीकरण, कैसे किसी भिन्न का या किसी अपरिमेय संख्या का हम लोग परिमीकरण करेंगे। ठीक है, तो परिमीकरण हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि परिमीकरण क्यों करते हैं। ठीक है, देखिए परिमीकरण करने का मेन मुख्य हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि अगर हर में कोई अपरिमेय संख्या है, मान लीजिए कि अपरिमेय संख्या √2 हो गया, अगर हर में है, किसी भिन्न के हर में है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखने में आपको अच्छा नहीं लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और इसको इसके और सरलतम रूप यानी इससे और अच्छा दिखने वाला या इससे अच्छा जो ये भिन्न का सरलतम रूप हो सकता है उसके रूप में बदलने के लिए हम लोग परिमीकरण करते हैं। ठीक है, तो परिमीकरण करने के लिए जो हमने कुछ कल जरूरी स्टेप जो सिखाए थे, इसके लिए आपको कल वाला वीडियो देखना होगा, तब जो है आज का वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे परिमीकरण करना आज हम सिखाएंगे आपको। तो जैसे 1/√2 हो गया, इसको परिमीकरण करना है, तो परिमीकरण कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने आपको एक समतुल्य भिन्न का कॉन्सेप्ट दिया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो उसी के बेस पर करेंगे, लेकिन उसमें जो था थोड़ा सा अलग था, समतुल्य करना अलग था, क्योंकि उसमें 2 से गुना या भाग करते थे, या कोई पूर्ण संख्या से हम लोग गुना या भाग करते थे, परिमेय संख्या होता था। लेकिन इसमें 1/√2 है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो है, जो हर में जो अपरिमेय संख्या दिया है, ठीक है, या कोई भी संख्या दिया हो परिमीकरण करने के लिए, तो उस संख्या से अगर एक संख्या में है तो उस संख्या से गुना भाग कर देते हैं, जैसे कि √2 गुने √2। ठीक, लेकिन आगे हम आपको बताएंगे कि जब एक से ज़्यादा पद हो जाए, गुना प्लस माइनस में जब रहे, तो उसका क्या करेंगे, इसको हम लोग बाद में सीखेंगे। पहले हम लोग शुरू से आसान से चलते हैं। तो 1/√2 हो गया, तो इसके लिए √2 से गुना और √2 से भाग करेंगे, फिर ये कट जाएगा तो फिर वहीं आ जाएगा। ठीक है, अब जो है अब इसमें गुना करेंगे तो √2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब जो है √2 में √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। और √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो हम लोग 2 यहाँ पर लिख देंगे। तो यही जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, 1/√2 का परिमीकरण करने के बाद हमारा जो भिन्न आएगा या जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा कितना, √2/2। ठीक है, इसका आगे हम और एग्जाम्पल के तहत आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे √2/√5 हो गया। ठीक है, तो इसमें दोनों में रूट है, तो हम इसके पहले वाले सवाल में बताए थे कि क्या बताए थे कि हर वाला जो अगर रूट है उसी से गुना और भाग करेंगे अगर एक पद का हो तो। अब ये नहीं कि ऊपर √2 दिया है तो √2 ही से गुना भाग करने लगे, ये आप नहीं, ऐसे गलत हो जाएगा। जो हर दिया हो यानी नीचे वाला जो दिया हो उससे गुना और भाग करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि ऊपर बताया भी किया है कि ये नहीं कि यहाँ पर अगर √2 से गुना भाग करेंगे तो ये गलती हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे हम लोग जाएंगे तो क्या करेंगे, अब √5 में √5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √25। √25 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, √2 है, √5 है, तो हम कल बताए थे कि रूट का गुना होता है और संख्या का संख्या से गुना होता है। तो √2 एंड √5 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और रूट में चल जाएगा, तो √10/5 ये जो है आपका हो जाएगा। तो देखिए एक टर्म जो है हरों का परिमीकरण है, तो वहीं हम लोग हरों का ये परिमीकरण कर रहे हैं। कहीं कहीं जो है आपको अंश का भी परिमीकरण करना पड़ता है, कहीं कहीं देखिएगा कि आप सवाल बनाइएगा और आंसर नहीं मिलता है तो उस वहाँ पर अंश का भी परिमीकरण करता है, और फिर इसका अगर परिमीकरण कीजिएगा तो फिर ये संख्या आ जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं हर का भी परिमीकरण करना पड़ता है, कहीं कहीं अंश का भी, लेकिन हम लोग अभी सीखेंगे हर का परिमीकरण। अंश का परिमीकरण जो है जब उच्च क्लास में जाइएगा तो आपको कभी कहीं करने को पड़ता है। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग एक टर्म वाले सीख लिए हैं, अब जो हम लोग को 2 टर्म वाला सीखना है। जैसे बता रहे थे कि ये 1/2 प्लस √3 हो, इसका हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि अगर एक टर्म वाला है तो हम लोग सीख लिए, लेकिन जहाँ 2 टर्म हो और जोड़ या घटाव के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है,
यहाँ पर हो सकता है कि रूट ये प्लस ना दे करके 2√3 दे दे, तो उसका भी एक नियम होता है, अलग नियम होता है। लेकिन यहाँ पर प्लस दिया है, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो है अगर हर में प्लस दिया हो तो यहाँ पर माइनस के साथ गुना करेंगे, सेम संख्या से, संख्या सेम होगा लेकिन यहाँ पर माइनस के साथ गुना भाग करेंगे। और यहाँ अगर माइनस दिया हो तो प्लस के साथ गुना भाग करेंगे। जैसे बताते हैं, जैसे यहाँ गुना है, सॉरी माफ कीजिएगा, प्लस है, तो यहाँ पर माइनस, यानी 2 माइनस √3 बट्टा 2 माइनस √3। इसके साथ हम लोग गुना और भाग करेंगे, फिर कट जाएगा तो फिर वही संख्या आ जाएगा। ठीक है, आगे 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 आएंगे तो देखिए एक टर्म होता है, आप बीजीय व्यंजक में जब पढ़िएगा तो वहाँ पर पढ़िएगा कि a + b इंटू a - b। अगर दिया हो तो इसका क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है a² - b²। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, कितने लोग जानते होंगे, कितने लोग नहीं जानते होंगे, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा कि अगर a + b a - b हो तो a² - b² हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए a + b इंटू a - b है, तो क्या हो जाएगा? a² - b²। एक और टर्म होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर a + b हो और फिर a + b हो, तो यहाँ पर क्या होगा? तो कितने बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि a + b और a - b, लेकिन जी नहीं, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो जब दो बार प्लस हो तो यहाँ पर होता है a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार है। अब वहीं अगर a - b दो बार हो तो क्या हो जाएगा? a - b हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब टर्म आपको इसमें यूज होंगे। ठीक है, इसलिए हमने बता दिया है, आप बहुत लोगों को मालूम होगा, तो जिनको मालूम होगा तो बहुत अच्छा है, जो नहीं जानते हैं वो इसको जान लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब जो है यहाँ पर कैसा इक्वेशन आया है? a + b इंटू a - b का इक्वेशन दिख रहा है कि नहीं? आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जैसे देखिए अगर 2 को a मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए तो a, यानी अब इसको a पाइए तो a + b, और यहाँ पर a - b के टर्म में दिख रहा है, जरूर दिख रहा होगा। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? हम अभी लिखे थे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a² - b², यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। और यहाँ पर एक है, तो एक से किसी भी दुनिया की संख्या में गुना कीजिएगा, दुनिया के किसी भी संख्या में 1 से गुना कीजिएगा तो वही संख्या आ जाता है। तो यहाँ पर 2 माइनस √3 आ जाएगा, और आगे चलिएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 बट्टा, अब देखिए 2 से 2 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, और घटा ये जो है √3 है, तो इसमें गुना स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 2 बार गुना है, यानी √3 गुना √3, तो 3 3 9 हो जाएगा रूट में, और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं अब √3 को 2 बार गुना किए तो √9, उसका वर्गमूल कितना हो गया? 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब 2 माइनस √3 ये तो दिया हुआ है ऊपर, इसी तरह रहने देंगे, 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 दे दीजिए, और इसको और आगे बढ़ाना चाहिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3। यहाँ पर 1 देने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आंसर दे दीजिएगा। देखिए किसी भिन्न के नीचे अगर हर में जो है 1 दिया है, तो अगर 1 दे यहाँ पर या ना दे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 अपने स्वेच्छा के अनुसार दे सकते हैं या चाहे तो हटा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए सवाल है 4 बट्टा √7 प्लस √3। ये जो है आपके टेक्स्ट बुक का यानी भारतीय वन का एक सवाल है, तो इसको हम लोग बताना हम जो है जरूरी समझ रहे हैं। देखिए अब इसको में क्या करेंगे, हम लोग शुरू से बता दिया है कि यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस के साथ सेम संख्या से गुना और भाग कर लेंगे, तो आसानी से आप कर सकते हैं। अब आप लोग जान गए होंगे, आप होशियार हो गए होंगे। ठीक है, अब देखिए 4 है यहाँ पर, तो 4 से हम लोग चाहे तो गुना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गुना नहीं करेंगे, इसको केवल ब्रैकेट में देकर यहाँ पर 7 √3 माइनस √3 कर सकते हैं। यहाँ पर 4 से गुना क्यों नहीं करेंगे, इसका आगे आपको देखने को मिल जाएगा कि क्यों नहीं कर रहे हैं।
अब देखिए फिर यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का संयोग बन गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप जानते होंगे, यहाँ पर बताए भी हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट अंडर 7 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर। आगे चलिएगा तो फिर इसको इसी तरह रहने देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49, यानी रूट में 49 होगा, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। या यूँ आप सीख सकते हैं कि अगर कोई वर्ग संख्या दिया है उसका अगर वर्ग निकाल रहे हैं तो स्क्वायर से रूट हट जाता है। अगर आप इस तरह भी सोचें तो इस तरह भी हो जाएगा, यहाँ पर केवल 7 चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो अब आप आसानी से कह सकते हैं, अब आपको गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। अगर स्क्वायर है और रूट में है तो आप सीधा वो संख्या लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर भी है और रूट में भी है तो यानी 7 लिख लीजिए, यहाँ पर भी स्क्वायर है और रूट है तो सीधा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे यहाँ से हम आगे चलते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा स्टेप बाकी है तो इसलिए यहाँ पर नीचे नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 में से 4 जाएगा तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा, ये आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कॉमन लिए हैं, यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो ये 4 से 4 कट जाता है और आपका आंसर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 3, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। एक और लास्ट में एग्जांपल जो कि इससे अच्छा होगा, एक और एग्जांपल सीखेंगे, उसके बाद हम अगले टर्म में जाएंगे। एग्जांपल क्यों लाते हैं, एक लास्ट एग्जांपल जो कि आपके परिमीकरण का सबसे लास्ट एग्जांपल होगा और बढ़िया सवाल होगा। तो सवाल क्या है आपका, 6 माइनस 4 रूट अंडर 2 बट्टा 6 प्लस 4 रूट अंडर 2। सवाल का क्या करना है, परिमीकरण करना है, क्योंकि हम परिमीकरण चैप्टर नहीं, परिमीकरण टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए परिमीकरण कर, इसको भी परिमीकरण करना है। तो आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर प्लस है तो माइनस से गुना भाग करेंगे, ठीक है। अब देखिए कितने बच्चे क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ठीक है, और यहाँ पर जो है a माइनस बी या फिर a माइनस बी है, तो कितने बच्चे क्या करते हैं कि इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी और इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देते हैं और इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में तोड़ देते हैं। लेकिन ये यहाँ पर गलती हो जाता है। यहाँ पर देखिए बताया है यहाँ पर कि आपको कुछ देर पहले बताया था कि ए प्लस बी होगा तो क्या होगा, ए माइनस बी होगा तो क्या होगा, और ए प्लस बी फिर ए प्लस बी होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखिए ए माइनस बी है, फिर यहाँ पर ए माइनस बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6 माइनस 4 रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हम बता रहे थे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसी तरह फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में टूट जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 रूट अंडर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस यहाँ तक आप आसानी से समझ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आप फार्मूला जो है आपको याद होगा, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब फार्मूला याद होगा, तो इसको हम बताना जरूरी नहीं, समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए के स्थान पर क्या है 6 है तो 6 रख लेंगे, बी के स्थान पर क्या है, तो यहाँ तक हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है फार्मूला, तो प्लस, और बी के स्थान पे क्या है 4 रूट अंडर 2 है, इसका स्क्वायर में कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 6 36 माइनस, अब देखिए यहाँ पर जो है 4 रूट अंडर 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, इसको हम पहले रफ कर में करके आपको बता देते हैं, चूँकि आपको आसानी हो, नहीं तो हम ऐसे लिखने को तो लिख देंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको हम लोग साइड में जैसे देखते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, किसी का भी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, उस संख्या से 2 बार गुना, यानी 4 रूट अंडर 2 का 2 बार गुना, 2 बार गुना कीजिएगा तो हम बताया था कि संख्या के साथ गुना यानी 4 चौका 16 और रूट के साथ यानी 2 में 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, तो रूट अंडर 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, यानी कितना हो गया 16 गुना 32। अब जो है जब हम यहाँ पर लिखेंगे 32 तो अब आप आसानी से इसको समझ जाइएगा कैसे, तो 4 चौका 16
और फिर 2 दूना 4 यानी 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32। इसको आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप आसानी से आप कहें 32 तो आपको बेहिचक कोई दिक्कत नहीं होगा और 32 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि चूंकि ये रफ कार्य था तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, अब देखिए अब फिर इसका क्रिया करेंगे तो ये तो पहले घटा के लिख सकते हैं। 36 में से 32 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 6 छक 36 यानी 36 हो गया, माइनस संख्या का संख्या के साथ गुना तो 2 छक 12 चौका 48 और केवल रूट का एक संख्या है यानी रूट 2 है तो रूट 2 यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक, और प्लस इसका क्रिया हम लोग पहले ऊपर किया है, यहाँ पर स्क्वायर किए थे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 आया था तो यहाँ पर 32 हम आसानी से लिख सकते हैं, फिर वहाँ पर गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब 36 और 32 यहाँ पर भी जोड़ का चिन्ह है, यहाँ पर भी जोड़ का चिन्ह है तो इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 59 हो जाएगा, माइनस 43 √2 बट्टा और कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब जो है बुक में जो है, अब आपके टेक्स्ट बुक में जो है इतना आंसर नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो अगर 68 और 48 है दोनों में 4 से भाग लग जाएगा और 4 हमारा नीचे है ऑलरेडी है तो इसको हम लोग कॉमन यहाँ पर लेंगे। कॉमन लेंगे तो 4 से कॉमन जब यहाँ पर लीजिएगा तो कॉमन लेने का मतलब क्या होगा कि 4 में इससे भाग दीजिए, तो 4 में इससे जब भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 2 28 4 7 28 17 चौका 28 17 चौका 59 सॉरी 17 चौका 59 होता है। तो ठीक है, यहाँ पर 17 आ जाएगा और 4 से जब 48 से भाग दीजिएगा तो 12 चौका 48 आता है। इसको आप आसानी से जानते हैं, कॉमन हो गया बटा 4 नीचे है आपका, 4 से अब 4 यहाँ पर कट जाएगा, कितना आपका आंसर आ जाएगा फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 √2। यही आपका क्या हो जाएगा AN। अब देखिए यहाँ पर हम चिन्ह खींच रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके नीचे बटा है, ये नहीं है, इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं यानी इसको आपको आंसर को बता रहे हैं कि यहाँ पर आंसर आपका आएगा। ठीक है, में एक सवाल दिया है 9 का पावर 3/2। ठीक है, तो ऐसे तो हम इस सवाल को बता सकते हैं, आपको सवाल बता देंगे आप समझ भी जाइएगा, लेकिन जब तक इसका जो छोटा छोटा बात होता है जो बेसिक जानकारी होता है वो आपको नहीं है तब तक इसको जानने को जान जाइएगा, लेकिन जब आगे चल के फिर आप जाइएगा तो फिर आप इसको भूल जाइएगा। इसलिए इसका बेसिक जानकारी हम आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको भी इसी सवाल को समझने के लिए, इस सवाल को जो समझने के लिए है कुछ बेसिक जानकारी है उसको पहले हम बता देते हैं तब ये सवाल पर हम आएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और कंपटीशन में भी ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके जो क्या कहते हैं एग्जाम में भी आंसर ऐसे ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो इसके लिए एक घातांक का नियम होता है, घातांक का नियम हम लोग के लिए जानना जरूरी है। तो घातांक का नियम क्या होता है, जैसे कोई संख्या है उसका पावर m है, ठीक है, और सेम संख्या है आगे उसका पावर n है, संख्या सेम है पावर अलग अलग है और गुना में है तो क्या होता है तो पावर जुड़ जाता है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे और बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए नया है, आप लोग सीख लीजिए, जो जानते हैं एक बार रिपीट कर देते हैं उनको भी फायदा होगा। ठीक है, अब देखिए एक और होता है, एक संख्या है उसका पावर m है और ब्रैकेट देकर एक और संख्या रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो दोनों संख्या है वो गुना हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा a का पावर mn, यानी अगर ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाद कोई और घातांक हो तो वो गुना हो जाता है आपस में। ठीक है, अगर कोई संख्या है पावर m है, सेम संख्या है पावर n है, देखिए ये सारे जो नियम है सेम संख्या पर जो है क्या कहते हैं फुलफिल होते हैं। अब ये नहीं कि 2 का पावर 3 दिया है और 3 का पावर 3 दिया है, आप क्या करें कि 2 लिख दें या 3 लिख दें, इसमें किसी को लिख ले और फिर पावर को जोड़ दें यानी 6 लिख ले, ऐसे आपका गलती हो जाएगा। पावर जब संख्या सेम हो गया यानी 2 का पावर नहीं होगा और तब यहाँ पर आप 6 लिखे तब आपका सही होगा। ठीक है, तो आपको हम बता देते हैं कि कहाँ कहाँ गलती बच्चा लोग करता है, तो गलती कहाँ होता है इसको हम बताते चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बट्टा में है, इसका मतलब क्या है कि भाग है, दोनों पावर संख्या सेम है पावर अलग अलग है और भाग है, तो यहाँ पर क्या होता है भाग के टर्म में क्या हो जाता है ये जो पावर जो है यहाँ पर आकर घट जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, एक टर्म है कि यहाँ पर m जो है
वो n से बड़ा होना चाहिए। मतलब कि जो ये बड़ा घात जो m है वो बड़ा घात होना चाहिए n से, यानी ये बड़ा संख्या होना चाहिए। जैसे कि ये 5 है तो ये 4 होना चाहिए, ये 6 है तो ये 3 होना चाहिए, या इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए कोई संख्या है, उसका पावर जो है m है, और फिर एक और कोई संख्या है b, उसका पावर भी m है, यानी यहाँ पर घात सेम है, यहाँ पर संख्या सेम नहीं है, यहाँ पर क्या है, घात सेम है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, दोनों संख्या का गुना कर लीजिए, यानी ए बी हो जाता है, और ये जो है क्या हो जाएगा, और पावर सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तहत हम लोग इसको समझेंगे, क्योंकि ये जो है आपके लिए नया होगा, ये सब जो आप बेसिक जानकारी है इसको आप लोग समझते आ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हो गया 2, उसका पावर है कितना, 6। ठीक। अब यहाँ पर कोई संख्या है 5, इसका भी पावर कितना है, 6। देखिए यहाँ पर क्या क्या हुआ है, पावर, देखिए यहाँ पर पावर जो है 6 का 6 ही हो जाएगा, और ये दो संख्या है यानी 2 5 है तो इसका गुना हो जाएगा, तो यानी 10, 10 का पावर 6 हो जाएगा। इसको आप लोग इसको समझने के लिए ये एग्जांपल आपको दिया है, आप इसके तहत आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। एक लास्ट है आपका जो है कि लास्ट टर्म है, जैसे कोई संख्या है a, उससे भाग दिया गया है b में। ठीक है। a को b में भाग दिया गया है और साथ ही इस दोनों का पावर m है। ठीक है। ठीक है। तो a कोई संख्या है, b से भाग दिया गया है, दोनों का पावर क्या है, सेम है, m है। तो इसको अगर चाहे तो a का पावर m और b का पावर m लिख सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों के लिए, यानी होल का जब स्क्वायर होता है यानी दोनों का पावर है, तो दोनों का पावर जुड़ जाएगा। ठीक है। घातांक के नियम में ही कुछ और टर्म हम लोग को सीखना है। जैसे कि कोई संख्या है, ठीक है, उसका पावर माइनस में, कोई संख्या ये हो गया, उसका पावर माइनस में है, -n पावर हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि संख्या का बट्टा हो जाता है, ठीक है, और पावर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। एक और ये घातांक के नियम में हो गया। उसके अलावा कोई संख्या ये है, ठीक, उसका पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। ये जो है आपको नौवा से लेकर कंपटीशन हर एक आप एथी में जाइएगा तो आपको बराबर ये उपयोग होता है। किसी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, किसी संख्या का पावर जहाँ 0 देखते हैं उसका मान 0 लिख लेते हैं, लेकिन नहीं, गलत होगा। किसी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है। उसके अलावा और कुछ घातांक के नियम में है, जैसे कोई संख्या हो गया a, उसका पावर बट्टा में हो, यहाँ पर कोई संख्या a हो गया, उसका पावर बट्टा में हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अब जैसे n जो है उसके घातांक यानी करनी में चला जाता है, तो यहाँ पर n आ जाएगा और संख्या का पावर m यहाँ पर हो जाएगा। इसका जो यूज है अभी आपके 9th के क्लास में बहुत कम होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे की हायर क्लास में जाइएगा तो इसका यूज काफ़ी मात्रा में होता है। तो इसको भी आप लोग सीखते चलिए तो और फायदा होगा। उसके अलावा इसके अलावा जो है, अब जो है जो आगे की जानकारी है तो इसको आपको हायर क्लास में जब जाइएगा तो मिलते रहेगा। इतना आपको अभी दिमाग में रखना है, ये आपके क्लास में यूज होगा, ये वाला और इसके पीछे वाला जो है, इस सारे टर्म को आप अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है। अब आपके एक प्रश्नावली का डी का एक सवाल हम लेकर बताते हैं आपको कि सवाल में इसका उपयोग कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सवाल है 64 दिया है, आपके चैप्टर का सवाल है पावर 1/2। ठीक है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, 64 है, 64 का पहले गुणनखंड, आपको आभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। कितना आ जाएगा, 32, 16, 8, 4, 2। ठीक। अब देखिए इसका पावर कितना हो जाएगा, 2 2 4 5 6 को हो गया। तो यानी इसको 64 को अगर हम चाहें तो 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, अवश्य लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है 64 है तो 64 को 2 के पावर 6 के रूप में लिख सकते हैं, और बट्टा 1/2। ठीक है। तो देखिए हम बताए थे कि यहाँ पर कोई संख्या रहेगा तो गुना हो जाता है, तो यहाँ पर भी गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रफ कार्ड में आपको बता देते हैं कि जैसे 6 गुना 1/2 है, हम गुना ही कर रहे हैं, ये नहीं कि यहाँ भाग दे रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर बट्टा में है तो यहाँ पर भाग का क्रिया हो जाएगा, तो यानी 3 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पर कटा देंगे। कितना पावर हो जाएगा, इधर लिखेंगे, 2 के ऊपर नहीं लिखेंगे, इसके पीछे लिखते हैं। तो 2 का पावर 3 कितना हो जाता है, 2 का 3 बार गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक और सवाल जो कि आपके चैप्टर का ही है, उसको हम देखते हैं। जैसे 32 है, उसका पावर क्या है दिया है 2/5। ठीक है, फिर 32 का अभाज्य खंड निकालेंगे। तो 32 का जब अभाज्य खंड निकालिएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा 5 आ जाता है। आप साइड में चाहिए तो निकाल सकते हैं, लेकिन अब आप होशियार हो गए होंगे तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो 2 का पावर 5 हो जाएगा और 2/5 यहाँ पर आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अब इस सब सवाल को अब आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और सवाल, और ये आज के वीडियो का आखिरी सवाल होगा। क्या है, तो 13 को दिया है संख्या, इसका पावर दिया है 1/5। फिर एक और संख्या है, यहाँ पर पॉइंट दिया है यानी गुना का चिन्ह है, और एक और संख्या है 17, इसका भी पावर है कितना 5। ये कोई आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखिए इस तरह का हमें आपको बताए थे। एक जो है घातांक के नियम में बताया थे कि कोई संख्या ए है, पावर है m, कोई संख्या b है, पावर m ही है, तो क्या होता है ये ab हो जाता है, संख्या में गुना हो जाता है, पावर सेम हो जाता है। तो उसी तरह इसी का उपयोग वहाँ पर करेंगे। तो पावर हमारा जो है 1/5 ही हो जाएगा। ठीक है, और इस संख्या में गुना हो जाएगा। तो 17 में 13 से गुना करना है। तो अब 17 का पढ़ा पढ़िए 13 बार, या 13 का पढ़ा 17 बार पढ़िए। तो आसानी से 17 से पढ़ा पढ़ते हैं। तो 17 यहाँ कितना हो जाएगा 51, 51 का एक हाथ में 5, और 17 कम 17 और 5 22, तो यानी 221 हो जाएगा। और पावर जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसको लिखना चाहें ब्रैकेट तो दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, नहीं हमारा क्या हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब ये जो आपका चैप्टर है 1 नंबर चैप्टर जो संख्या पद्धति होता है वो अब समाप्त हो चुका है। कल से हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, बहुपद। ठीक है, तो कल का चैप्टर करना आप ना भूलें। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें कहाँ आपको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।